किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ार दें देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी का बयान है कि सलमान खुर्शीद ने न सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को बल्कि देश की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई है। आज छठ पूजा का आखिरी दिन है। दिल्ली में यमुना में पॉल्यूशन और छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर भाजपा और सत्ताधारी आप में राजनीति जारी है। उधर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज मेरठ में जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कासगंज का दौरा कर सकती हैं। यहाँ हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई थी। प्रियंका उसके परिजनों से मुलाकात कर सकती हैं और आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर जाएंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल भी मच चुका है। दरअसल खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से की है। अब इस मामले में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक यानी बुक का विमोचन था। जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई हैं वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं बल्कि भारत की आत्मा भी गहरी ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। ये लाइन और ये विचार किसी एक कांग्रेस नेता के नहीं बल्कि ये आज कांग्रेस की विचारधारा है। भाटिया ने कहा कि खुर्शीद का ये बयान बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस की सोच है कि देश को बहुसंख्यक है जिनका बहुत बड़ा योगदान है। बलिदान देश को अखंड में रहने का है। उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार होता है। एक और बड़ी क्राइम खबर की बात दिल्ली से करें तो दिल्ली में बिल्डिंग की चौथी इमारत से मिली डेड बॉडी, मौके से रिवॉल्वर बरामद भी हुई है। साउथ दिल्ली के मैदान में गढ़ी थाना क्षेत्र इलाके के राजपुर JMT स्टेट से हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। यहाँ एक JMT स्टेट चौथी मंजिल पर एक शख्स की लाश मिली है। इस बात की जानकारी पुलिस को एक औरत ने कॉल करके दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरत ने पुलिस को कॉल करके बताया कि एक आदमी यहाँ पर पार्टी करने आया था जिसका नाम संजीव सेजवाल ने है। उसने अपने आप को गोली मार ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया है। वहां से एक रिवॉल्वर भी मिली है। हालांकि पुलिस अभी दोनों हत्या और आत्महत्या के एंगल में जांच में जुटी है। वहीं बात अगर नवाब मलिक की करें तो नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा नोटिस। उन्होंने कहा है कि बोलने का अधिकार है लेकिन गाली देने का नहीं है। नवाब मलिक की बेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने नोटिस भेजते हुए बोला है कि बोलने का अधिकार है लेकिन गाली देने का नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि गुजरात में ही नशे की खेप क्यों पकड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि द्वारका में नशे की खेप पकड़ी गई, कहीं गुजरात में ही तो नशे का खेल नहीं चल रहा। ऐसे में अब तक इस मामले में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई ऐसा पलटवार नहीं आया है, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। वहीं बात अगर तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तूफान आ चुका है। मद्देनजर रखते हुए 9 जिलों में और रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसमें 12 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग ने वार्निंग दी है कि 12 से 14 नवंबर तक रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। अब तक भारी बारिश से 12 लोगों की जान की खबर आ चुकी है। चेन्नई से कई हवाएं उड़ाने रद्द कर दी गई है। चक्रवर्ती तूफान से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की पूरी आशंका है। ऐसे में वहाँ पर रेड अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को अपने घर से ना निकलने की पूरी तरह से वार्निंग दी जा रही है। वहीं भाजपा को एक और झटका मिला है। अभिनेत्री शराबंदी ने इस्तीफा दे दिया है। बंगाल चुनाव से पहले ही वो पार्टी में शामिल हुई थी। शराबंदी चटर्जी ने भाजपा में शामिल होने के बाद बंगाल में विकास का वादा किया था और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित बताया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में टूट का सिलसिला जारी है। कई नेता जो चुनाव से ठीक पहले पार्टी का हिस्सा बने थे अब भाजपा छोड़ने का ऐलान करने लगे हैं। इनमें सबसे ताजा नाम बंगाली अभिनेत्री शराबंदी चटर्जी का है। शराबंदी ने थर्सडे को अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि मैं भाजपा से अपने सभी रिश्ते तोड़ रही हूँ। वो पार्टी जिसके लिए मैंने आखिरी राज्य चुनाव लड़ा था। वजह है पहले करने और गंभीरता के साथ बंगाल के हितों को आगे बढ़ाने में कमी। गौरतलब है कि शराबंदी चटर्जी ने भाजपा में शामिल होने के बाद बंगाल में विकास का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी का सम्मान करती हूँ लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ज्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि वाम दलों को और तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, इसलिए भाजपा को एक मौका मिलना चाहिए। ऐसे में पश्चिम बंगाल की बेहाला पश्चिम सीट पर भाजपा की उम्मीदवार शराबंदी चटर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पार्थ चटर्जी के बीच कड़ी टक्कर भी हुई थी। जहां शराबंदी को इस सीट पर हार मिली थी वहीं पार्थ लगातार 5वीं बार इस सीट से विधायक बने थे। ऐसे में शराबंदी अब पूरी तरह से भाजपा से बाहर आ रही है। देखना ये कि अब आगे जाके वो किस पार्टी में शामिल होती हैं।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी देते हुए जर्मनी का भी रिकॉर्ड केस सामने लाए हैं। यूरोप में एक बार फिर से कोरोना वायरस का भीषण चपेट में आता दिख रहा है। फ्रांस में कोविड-19 की 5वीं लहर शुरू हो गई और जर्मनी के रिकॉर्ड में एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओलिवर ने कहा है कि कई पड़ोसी देशों में कोरोना की 5वीं लहर फैल गई, लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से 5वीं लहर की शुरुआत है। इससे पहले फ्रांस के मंत्रालय ने वेडनेसडे को कोविड-19 के 11,833 नए मामले दर्ज किए थे। लगातार 2 दिन से फ्रांस में कोविड-19 के मामले 10,000 से पार हो रहे हैं। ऐसे में इससे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कोरोना चेतावनी देते हुए 65 साल और उसके ऊपर के बुजुर्गों को घर में रहने की बूस्टर डोज लगाने की सलाह भी दी थी। फ्रांसीसी मंत्री ने इस ऐलान से उम्मीदों को गहरा झटका लगा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 खात्मे की तरफ है, लेकिन अभी भी एहतियात की पूरी तरह से जरूरत है, नहीं तो केसेस कभी भी बढ़ सकते हैं। ये बात अगर डोभाल की करें तो डोभाल के अफगानिस्तान प्लान से तालिबान भी काफी खुश है। वो कह रहा है कि हमें बड़ी उम्मीद है। अफगानिस्तान को लेकर एक दिन के अंतर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठक हो रही है। भारत ने जहां वेडनेसडे को NSA लेवल पर 7 मुल्कों के साथ बैठक की थी, तो वहीं पाकिस्तान ने आज मीटिंग होने जा रही है जिसमें तालिबान के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना है। हालांकि अब तालिबान ने उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली में हुई बैठक क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाही ने बातचीत के दौरान कहा कि तालिबान इस बैठक को एक सकारात्मक विकास के तौर पर देखता है और उसे उम्मीद है कि इससे अफगानिस्तान में शांति लाने में मदद होगी। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका हिंदू मंदिर पर तस्करी का मामला बढ़ा है। लालच देकर हिंदुस्तान से अमेरिका मजदूरों को तस्करी करने के इल्जाम में फंसे एक हिंदू संगठन का मामला अब 4 राज्यों में फैल गया है। इल्जाम है कि BA स्वामी नारायण संस्था $1.20 हर दिन की मजदूरी देकर मंदिर बनवा रही थी। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण संस्था पर चल रहा मानव तस्करी का मुकदमा 4 जगहों पर फैल गया। पहली बार संस्था पर मई में तब मुकदमा दर्ज हुआ था जब न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में कथित तौर पर बन रहे मंदिर में लोगों से बीमारी की हालात में काम कराने के इल्जाम लगे थे। बाप्स के अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों से जबरन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्डों की निगरानी में मजदूरों को 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा था और छुट्टी भी नहीं दी जा रही थी। हिंदुस्तान के प्राचीन मंदिर बना यूनेस्को धरोहर मुकदमे के मुताबिक इन मजदूरों की R1 वीजा पर न्यू जर्सी लाया गया था। ये वीजा धार्मिक पेशों से पुजारी आदि के लिए होता है। वहीं मजदूरों का दावा है कि उन्हें कैलिफोर्निया, शिकागो, टेक्सास और अटलांटा के मंदिरों में भी प्रताड़ित किया गया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।